हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी शाम का ये टाइम है, शाम के 6 बजे का टाइम है और मैं निकल चुकी हूँ अपनी मंथली ग्रोसरी खरीदने के लिए। तो आज ना मुझे अपने घर का सामान लेने जाना था। हस्बैंड जी का वेट हो रहा था, जैसे ही वो ऑफिस से आए तो हम निकले शॉपिंग करने। तो 5:30 तक मेरे हस्बैंड जी ऑफिस से आ जाते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि घर में ना सामान बहुत सारा ख़त्म था, दालें वग़ैरह और कुछ मसाले जैसे ऑयल, ये सारी चीज़ें ख़त्म थी। तो ये सारा सामान लेने मुझे जाना था। तो मैंने जैसे हस्बैंड जी आए, मैंने कहा जल्दी से चलो सामान लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे चले जाते हैं ट्यूशन और मैं इस टाइम पे थोड़ा फ्री होती हूँ 6:30 बजे तक। तो मैंने कहा जल्दी चलो सामान लेके आते हैं। हम लोग चले गए हैं सामान लाने। तो सबसे पहले मैंने दालें वग़ैरह खरीदी, बाकी जितना भी सामान लेना था सारा सामान लेके यहाँ पे आ गए हैं बिलिंग कराने के लिए। मैं गई थी ख़ास वॉशिंग पाउडर लाने, क्योंकि मेरे कपड़े धोने का जो हम निरमा वग़ैरह यूज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म था। और ये वॉशिंग पाउडर वग़ैरह मैं 1 केजी में इस तरीके से नहीं लाती हूँ, 5 केजी का मैं 1 ले आती हूँ, तो वो आराम से 3-4 महीने चल जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसी को लाती हूँ, ताकि थोड़ा-सा ना पैसे इससे सेव हो जाते हैं। अगर आप बड़ी चीज़ ले आते हैं, उस टाइम आपको लाने में लगेगा कि थोड़ा-सा महँगा है, पर वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। हम थोड़ा-थोड़ा करके सामान लाते हैं ना, तो उससे हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो मैं तो हमेशा बड़ा लेके आ जाती हूँ, ताकि उनमें से मैं थोड़ा बहुत अपने पैसे भी सेव कर लूँ। सामान लेके आ गए हैं घर पे, रात का ये टाइम हो गया था और घर पे पहुँचते ही सबसे पहले मैं चली गई थी दूध लाने, क्योंकि हमारा दूध आने का भी टाइम हो गया था। फिर घर पे आई तो बच्चों को बिठाया पढ़ने और फिर अपने बाकी के काम, थोड़ा-सा बेडशीट वग़ैरह मैंने शाम को ही बाहर धुल के मतलब सूखने के लिए डाली थी, तो ये भी अच्छे से सूख गए थे। कपड़े अंदर लेके आई, क्योंकि रात के टाइम ना बाहर कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए, तो इसीलिए मैं सारे कपड़े शाम के टाइम अंदर लेके आ जाती हूँ। ये बेडशीट मैंने शाम को ही सूखने डाली थी, तो इसलिए मैं इसको अभी अंदर लेके आ गई। बढ़िया से सूख गई है दोनों बेडशीट। इनको इनकी प्लेस पे लगा देते हैं तय करके। साथ में अब बच्चों की पढ़ाई भी चलेगी और मेरे किचन के काम भी चलेंगे। हस्बैंड जी यहाँ पे अपना डिनर करने लगे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, वही अपना सैलेड वगैरह लेते हैं, तो वो अपना खाना खाने बैठ गए थे। अभी बाकी हमारे लिए देखते हैं क्या बनता है। कपड़ों की तय लगा के पहले थोड़ा देर में बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। उनकी पढ़ाई में जो भी मेरी हेल्प चाहिए होती है, उनकी हेल्प भी करनी होती है। तो वो सब उनको एक बार समझा दो, उसके बाद मैं अपना खाना बनाने किचन में जाऊँगी। तो किचन में आ रही थी, थोड़ा-सा आज मुझे लेट हो गया था, तो हस्बैंड जी बोलने लगे कि पनीर की सब्ज़ी बना देता हूँ मैं। पनीर आजकल ना फ्रिज में हमेशा रखा रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कच्चा पनीर खाते हैं। तो जब कुछ भी सब्ज़ी नहीं होती ना, तो मुझे भी सीधा पनीर ही समझ में आता है। तो मैंने कहा चलो पनीर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लग गए हैं पनीर बनाने की तैयारी में। आज सब्ज़ी बनाने की ड्यूटी पतिदेव को दे दी है। मैं दूध लेके आई थी, तो दूध का पतीला मैंने खाली करा। अब पतीले को मैं पहले वॉश कर लूँगी, क्योंकि उसमें फ्रिज में दूध रखा था। अच्छे से वॉश करके दूध रख दूँगी गरम करने के लिए। हम लोग मार्केट से आए थे, तो मैं ना सीधा नीचे से ही चली गई थी दूध लाने के लिए। तो मेरे पास दूध लाने की बाल्टी भी नहीं थी, तो मैं दूध वाली आंटी से ही उनके बर्तन में ही दूध लेके आ गई थी। तो बड़ा-सा उन्होंने बर्तन दिया था, इसमें मैं दूध लेके आई थी। अभी दूध को मैंने गरम करने रख दिया है और एक चूल्हे में हस्बैंड जी सब्जी में लगा लेंगे तड़का। फिर वो चले जाते हैं अपना वॉक करने के लिए छत पे। फिर वो आराम से आते हैं 9:30-10 बजे तक। तब तक मैं बच्चों को लेटा भी देती हूँ, बच्चे सो भी जाते हैं। वो आराम से अपनी 1.5-2 घंटे की वॉक करते हैं शाम को। सब्जी वगैरह चढ़ा के हस्बैंड जी तो चले गए थे छत पे। यहाँ पे फिर बच्चे ना मेरे से कुछ पूछ रहे थे, तो बच्चों को पढ़ाना भी होता है, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं एक हाउसवाइफ़ को। घर वालों से लेकर बच्चों की पढ़ाई, घर में आने-जाने वाले कोई हैं तो अपनी रिश्तेदारी देखना, अपना घर देखना, अपने बच्चों की पढ़ाई देखना, सब कुछ एक हाउसवाइफ़ के सर पे, यानी कि एक लेडीज़ के सर में ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को पढ़ाने भी बैठी थी, तो सोचा आटा भी अंदर ही लेके आ जाती हूँ। दोनों काम एक साथ ही हो जाएँगे, बच्चों का पढ़ाना भी और साथ में मेरा खाना भी जल्दी बन जाएगा।
हम लोगों का डिनर ना 8:30 तक आराम से हो जाता है। मैं तो अगर 8 बजे ही खाना बन जाए तो 8 सवा 8 तक हम लोग खा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है अपना आराम से बाकी काम कर लो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, लंच आपने जैसे डिनर करा तुरंत आप लेट गए तो खाना भी हज़म नहीं होता है ऐसे, और मुझे फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं तो आराम से 1.5 से 2 घंटे का गैप लेती हूँ डिनर से लेकर सोने तक का। तो अपना खाना भी ना हज़म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिनर भी हो चुका है और रोटी वगैरह मैंने बनाई, उसके बाद हमारा डिनर भी हो चुका था। और अब ये बर्तनों का जो ढेर होता है डिनर के बाद, इसको धुलने के लिए मतलब कि सारे बर्तनों को धुल देते हैं। सॉरी, अभी हमारा डिनर शायद नहीं हुआ था, क्योंकि ये बर्तन पहले ही थे। मैंने कहा पहले बर्तन निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चे ना अभी अपना पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा बच्चे जब तक पढ़ रहे हैं तब तक जो ये बाकी के बर्तन थे इनको मैं निकाल दूँगी। उसके बाद जो है डिनर करेंगे ना तो ज़्यादा बर्तन मेरे लिए नहीं बचेंगे, जल्दी से मैं सारे बर्तनों को धुल के रख दूँगी। रात को चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, मैं रात के काम पूरे निपटा के ही सोती हूँ। साफ-सफाई से लेकर नीचे फर्श की पोछा लगाना किचन में मैं रात को एक पोछा लगा के ही सोती हूँ, क्योंकि हम कुकिंग करते हैं ना तो नीचे कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो इससे फिर क्या होता है कॉकरोच वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो नीचे फर्श में मैं एक पोछा लगा के अपना काउंटर टॉप, गैस स्टोव वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से कपड़े से पोंछ के, गीले कपड़े से अच्छे से ड्राई करके उसके बाद ही मैं सोने जाती हूँ। सारा किचन साफ़ करके, और अगर हो सके तो जैसे सोफ़ा वगैरह इन सब चीज़ों को भी ना मैं रात को ही ठीक कर लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिल पाता है। तो उनको ठीक कर लो ना तो सुबह के काम इससे थोड़ा आसान हो जाते हैं। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो हम मम्मियों के लिए इतना बिज़ी होता है ना कि बस पूछो ही मत, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है, बच्चे स्कूल वाले हैं, तो सुबह तो मतलब ऐसा होता है कि साँस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। और फिर सुबह का टाइम ना जब तक सब लोग उठते हैं तब तक मैं अपना काम सारे निपटा देती हूँ, जैसे साफ-सफाई के। तो मैं कोशिश करती हूँ रात को जितने ज़्यादा काम हो सके मैं वो करके सोऊँ, ताकि सुबह मैं अपना साफ-सफाई करूँ, नहाऊँ-धोऊँ, किचन में आऊँ तो मुझे मेरी किचन साफ़ मिले, किचन का फर्श नीचे साफ़ मिले, ताकि मुझे सफाई में फिर ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो में, जब मैं सुबह-सुबह झाड़ू-पोछा कर रही थी, कि जब घर में सभी लोग सोए होते हैं ना तो उस टाइम पे झाड़ू-पोछा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं मानती, क्योंकि हम टाइम से हमें सारे काम ख़त्म करने हैं, तो हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कि अगर सब लोग सो रहे हैं घर में, अब बच्चे हैं बेड में सोए होते हैं, तो नीचे मैं फर्श में झाड़ू-पोछा तब तक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ के अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो अपने चक्कर में मैं अपने घर के बाकी लोगों की नींद ख़राब नहीं कर सकती। तो होता होगा, पर मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं मानती हूँ। मैं तो लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे छोटे हैं, सुबह 5 बजे से वो मेरे साथ उठ तो नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर उनकी नींद लेना भी ज़रूरी है। नहीं तो बच्चा प्रॉपर सोएगा नहीं ना, फिर स्कूल में जाके वो लेज़ी-लेज़ी सा रहेगा, तो इसीलिए बच्चों को उनकी नींद देना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। और चाहे कोई भी काम हो, जिस काम को आप सच्चे मन से करते हैं ना, उसमें भगवान भी आपका साथ देता है। तो अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, आपका मन हमेशा साफ़ होना चाहिए। तो आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका आपको कोई भी मतलब कि हानि नहीं होगी, हर काम का आपको लाभ ही मिलेगा। तो देखिए जी, ये हो गया है दूसरे दिन सुबह का टाइम। कल रात को मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया, किचन वगैरह अपना साफ़ करा, और ये सुबह का टाइम हो गया है और ये वीडियो आज सुबह का ही है। बच्चों को स्कूल जाना है तो मैं जल्दी से उठ के मैंने बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे। यहाँ पे मैंने अपनी साफ़-सफाई सुबह की कर ली थी। आज मैंने नहाया नहीं था अभी, बस मैंने साफ़-सफाई करी थी। उसके बाद मैं नहाऊँगी बाद में, क्योंकि आज मुझे अपनी वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैंने आज सुबह नहाया नहीं था, नहीं तो मैं सुबह-सुबह जल्दी नहा लेती हूँ। अब मुझे बाथरूम साफ़ करना था, तो उसमें सुबह नहाने का फिर कोई फ़ायदा बनता नहीं है। तो मैंने जल्दी से बच्चों के लिए आलू के यानी कि आटा लगा लिया था, आलू की स्टफिंग रेडी कर ली थी, तो मैं बच्चों के लिए पराठे बनाने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। पराठे बस बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं, ज़्यादा पराठे नहीं बनाने हैं।
क्योंकि जब कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, तो आलू का पराठा ही ऐसा चीज़ होता है जो कि टिफ़िन में देने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, और इसको ना सारे बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। और जो भी मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करी है ना, उसका वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, पर वो वीडियो मैंने ना इस वीडियो के बाद ही शुरू करा है, मतलब करूँगी, तो वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं ना कि आप अपने मंथली में सामान में क्या-क्या लाते हैं, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो कल का वीडियो भी आप लोग मिस मत करना। वैसे तो आप सभी लोग मेरी वीडियोज़ का इतने दिल से इंतज़ार करते हैं, तो आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। एक दिन भी वीडियो ना आए ना, तो आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी वीडियो नहीं आया, और जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है, आप सबके इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट आते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए डेली-डेली वीडियोज़ बनाऊँ, कि कोई मेरा इंतज़ार करता है, तो मुझे डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करनी ही है। तो इसीलिए मैं आजकल अपनी वीडियोज़ भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। वो आप सबके प्यार और सपोर्ट का ही नतीजा है कि मैं कंटिन्यू वीडियोज़ भी बना पा रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पराठे वगैरह बना के दोनों बच्चों को मैंने नाश्ता करने के लिए भी पराठे दे दिए थे। आधा-आधा पराठा मेरे बच्चे खा के जाएँगे अभी। मैं कल बच्चों के लिए ना चोकोज़ लेके आई थी मिल्क में खा के ना खाने के लिए, जैसे नाश्ते वगैरह में ना चोकोज़। तो अक्रिस और बिट्टू जिद कर रहे थे, मम्मा हमें चोकोज़ दो। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने आलू का पराठा बनाया है, तो आपको पराठा खा के ही जाना है। तो बच्चा अगर आधा पराठा भी खा के चले जाए ना, दिन में तक बच्चों को इतनी जल्दी भूख फिर नहीं लगेगी। बिट्टू की यहाँ पे चोटी कर दी है। मेरे पास एक कमेंट और था कि आपकी बेटी सूट पहन के स्कूल जाती है क्या? तो हाँ जी, 5th में तक तो वही होता है स्कर्ट वगैरह, और जब बच्चे 6 में चले जाते हैं तो फिर लड़कियों में सूट और सलवार दुपट्टा स्टार्ट हो जाता है। दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, तुरंत आई अंदर। मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए गरमा-गरम कड़क अदरक वाली चाय। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जिम से अभी नहीं आए हैं। हस्बैंड जी सुबह चले जाते हैं 6 बजे जिम, और उनका आने का टाइम वही होता है 8:15 या साढ़े 8 तक वो घर आते हैं। तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं दोनों बच्चों को तैयार करके बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आ जाती हूँ। स्कूल बच्चों को छोड़ के आई, फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए बढ़िया अदरक वाली कड़क चाय बना ली है। अब मैं रिलैक्स होके अपनी चाय पीऊँगी। उसके बाद पतिदेव भी आ जाते हैं, फिर उनको नाश्ता कराने का ही टाइम मेरे पास बचता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ऑफ़िस से आ गए थे, मैंने रिलैक्स होके अपनी चाय पी है। आप लोगों के जो लोग रात को कमेंट करते हैं जब मैं सो जाती हूँ, तो उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं इसी टाइम देती हूँ अपनी चाय पीते-पीते। तो उसके बाद पतिदेव जी आए, उनके कपड़ों में मुझे प्रेस करनी थी, और मेरे ना दाएँ हाथ में मतलब जैसे दर्द हो रहा है ना, मैंने आपको बताया था, मतलब इतना दर्द नहीं है, हल्का-फुल्का सा दर्द है। बस जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, झाड़ू लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बाकी किसी काम को करने में इतना दर्द नहीं होता। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का-फुल्का काम करो ना तो दर्द होगा, जैसे भारी वेट वगैरह उठाओ तब हल्का-सा दर्द फ़ील होता है। तो प्रेस करने के लिए भी मैं अभी हस्बैंड जी से बोल रही थी कि प्रेस करने में मुझे दर्द होगा, आप भी प्रेस करो। वैसे प्रेस करने में दर्द हो नहीं रहा था। मैं वैसे ही बोला, मतलब आप करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कपड़ों में प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं इसीलिए उनसे मज़ाक कर रही थी। तो बोल रहे थे हल्के-हल्के हाथ से कर दे, ज़्यादा मेहनत मत करना, पर वो खुद से प्रेस नहीं करेंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो अपना नहाने चले गए थे, इतनी देर में उनके कपड़ों में मैं बढ़िया सी प्रेस कर दूँगी। कभी-कभी ना बोलते-बोलते मुँह ऐसे ना अपने आप ही कुछ भी लफ्ज़ से निकलने लगते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर करते-करते मैं बोलते-बोलते भी थक जाती हूँ। तो कई बार मुँह ऐसे ही डगमगा सा जाता है, तो वर्ड ना ऐसे ही अंदर घूमने लगते हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने पतिदेव के कपड़ों में बढ़िया प्रेस कर दी है, और इस बीच में मैंने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता भी बनाया था। सब्ज़ी रात की ही बची हुई थी, बस मुझे रोटियाँ बनानी थी, तो मैंने रोटियाँ बनाई थी। हस्बैंड जी को नाश्ता करा के भेज दिया है, और आज मुझे दिया बाती वगैरह नहीं करनी थी, तो मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो आराम से ही नहाऊँगी, क्योंकि आज मुझे नहाने में टाइम ज़्यादा लगने वाला था। मुझे वॉशरूम क्लीन करना था,
तो सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ अब वॉशरूम में। अब मुझे सारे वॉशरूम को साफ करते-करते कम से कम आधा पौना घंटा तो आराम से लगेगा, क्योंकि वॉल वगैरह हैं, फिर टाइल्स नीचे हैं, तो इतना काम तो मतलब इतना टाइम लग जाता है सफाई करने में। मैंने 15 से 20 मिनट पहले ही पूरे वॉशरूम में हार्पिक डाल दिया था। जैसे ही मेरे हस्बैंड जी ऑफ़िस के लिए निकले, वैसे ही मैंने पूरे वॉशरूम में ना हार्पिक डाल दिया था, क्योंकि घर पे कोई नहीं होता ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर कोई ना कोई वॉशरूम यूज़ करना होता है सबको। घर में अगर सभी लोग होते हैं तो फिर वॉशरूम में आप फिर ये हार्पिक वगैरह डाल के नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि और लोगों को डिस्टर्बेंस होता है फिर वॉशरूम यूज़ करने में। तो कोई घर पे नहीं था, मैंने कहा फटाफट से ना मैंने यहाँ पे सारा फ़िनाइल डाल दिया था, वो सॉरी हार्पिक डाल दिया था वॉशरूम में। हार्पिक डाल के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो बढ़िया-सा ना जितनी भी गंदगी होती है ना वो ईज़िली फिर निकल जाती है। मैं कल मार्केट से ये एक ब्रश लेके आई थी छोटू-सा। ये ना मैं जो ये टाइल्स के चारों कोने होते हैं, इन कोनों में इतनी ज़्यादा ब्लैक-ब्लैक सी गंदगी भर जाती है, तो इनको निकालने के लिए ये बेस्ट है। जैसे ही मैं इसे निकाल रही थी ना, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक-ब्लैक सा कुछ निकल रहा है। तो वो पानी, साबुन ये सारी चीज़ों की ही गंदगी होती है, और इस ब्रश से ना वो बहुत ईज़िली निकल के आ रही थी। और इस बार मैं अपने लिए ग्लव्स भी लेके आई थी वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि हर बार मैं भूल जाती हूँ ग्लव्स लाना। तो इस बार मैं ग्लव्स लेके आई थी, तो मैंने ग्लव्स वगैरह पहन के वॉशरूम को बढ़िया-सा साफ कर लिया है। सारे वॉशरूम को ना मैं इसी तरीके से घिस-घिस के साफ कर लूँगी। आज मुझे कबोर्ड को साफ नहीं करना था, क्योंकि कबोर्ड तो मुझे हर दूसरे दिन साफ करना ही पड़ता है। जब मुझे बाल धुलने होते हैं ना, तो मैं पहले साफ कर लेती हूँ। फिर जो है ज़्यादा, ताकि आपको गंदगी ना नज़र आए, वॉशरूम में आपको बैड स्मेल ना नज़र मतलब ना महसूस हो, तो इसके लिए साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सारे वॉशरूम में जितने भी सारे कॉर्नर हैं, इनको मैंने इस छोटू से ब्रश के हेल्प से साफ कर लिया था। अब सारे बाथरूम में से अभी आप देखेंगे पूरा मेरा फर्श ना इतना बढ़िया-सा चमक जाएगा। पूरी गंदगी निकल गई थी फर्श की, आपको इतना ना देखने से पता नहीं चलता है, पर नीचे जो ये टाइल्स लगे हैं ना, तो ये क्या होता है ना धीरे-धीरे से येलो-येलो से दिखने लगते हैं, और एक बार अगर मेरी नज़र पड़ गई कि ये गंदे हो गए, फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर जब तक मैं इसको रगड़-रगड़ के ना साफ कर लूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। पूरे बाथरूम को ना एक दिन नहा लेके मैं कभी टाइल्स को मतलब जैसे दीवारों को साफ कर लेती हूँ। कभी जो मैंने जैसे बास्केट वगैरह रखी हैं छोटी-छोटी सी, मैंने वॉल पे वो लगा रखे हैं, जैसे ना हैंग कर रखे हैं, जो कॉर्नर वाले स्टैंड आते हैं वो, कभी मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, कभी मैंने सिंक एरिया क्लीन कर लिया, कभी मैंने कबोर्ड कर लिया। तो इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे एक दिन ज़्यादा मेहनत ना करके थोड़ा-सा मेहनत में ही मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फर्श को मैंने बढ़िया-सा साफ कर लिया था, और अभी तो देख के ना इतना अच्छा लगता है ना, पूरा फर्श एकदम साफ-सुथरा जब हो जाता है, तो यहाँ पे सारे फर्श में मैं वाइपर मार के क्लीन कर लूँगी। 1 आध 2 बार और साफ पानी डाल के मैं और इसको साफ कर लूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे नहाना भी है, तो नहाऊँगी, बाल धोऊँगी, फिर से साबुन का पानी ये सब हो जाता है। तो लास्ट में मुझे फिर 1 बाल्टी पानी डाल के बढ़िया से बाथरूम को साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी वॉशरूम की सफाई भी हो गई है। अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, और इतना काम करते-करते मुझे सुबह के 10:30 आज बज गए होंगे। तो सारे काम निपटा के मैंने नहा लिया था, और अब इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।